अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के प्रोग्राम न्यूज़ पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर हसन। हमारे मुल्क में जनूबी पंजाब सूबा या बहावलपुर सूबे की बहुत अरसे से बाज़ गश्त सुनाई दे जा रही है और काफ़ी इस हवाले से बात होती है, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में। वहाँ पर जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हम पंजाब के साथ नहीं रहना चाहता है, क्योंकि पंजाब जो है वो हमारे हकूक़ हमें नहीं दे रहा। इस हवाले से आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान सराइकी पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा डॉक्टर नुखबा लंगा, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सराइकी पार्टी के सीनियर नायब सदर जनाब अलामा इकबाल वसीम। आपको हम अपने स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा मोहतरमा, ये बताएं कि बैरिस्टर ताज लंगा ने इस पार्टी को बहुत ज़्यादा ग्रोन अप किया और इस इलाके में बहुत उनका नाम था और उन्होंने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद रखी, ख़ास तौर पर सराइकी काज के हवाले से। लेकिन उनकी रहलत के बाद आपके पास इसकी कमान आ गई, तो अब आपने नए सिरे से पार्टी को किस तरह से डिज़ाइन किया है या आपके प्लान्स क्या हैं? जी, लंगा साहब की 2013 में डेथ हो गई थी, जिसके बाद मुझे पार्टी कायदीन ने ये ओहदा कबूल करने की तजवीज़ दी। तो हम लोग एक्चुअली उनकी डेथ के बाद इतना वैक्यूम आ गया, लेकिन हम लोगों ने किसी भी तरह उनकी जिद्दोजहद या उनकी जगह खाली नहीं छोड़ी। ज़ाहिर है वो एक सीनियर सियासतदान थे, तो वो गैप फिल करने में टाइम तो लगता है, लेकिन माशाल्लाह हम उनकी तहरीक को, उनकी पार्टी को उसी तरीके से लेकर आगे चल रहे हैं। हमारी कोशिश पूरी है कि जो उनका विज़न था सराइकी कौम के हकूक़ की जंग लड़ना और पुरअमन मज़ाहमत करना, हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बल्कि मेरे हिसाब से तो पार्टी बढ़ ही रही है, पार्टी का काम बढ़ रहा है और हमारी आउटरीच बढ़ रही है लोगों में। अच्छा मोहतरमा, ये है कि ये जो सराइकी एरिया है, यहाँ से एक आवाज़ सराइकी सूबे की तो ज़ाहिर है कि आप लोग भी उठा रहे हैं, और बैरिस्टर ताज लंगा साहब भी अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने इसी काज के लिए सर्व कर दी। इसी के साथ साथ फिर बाद में वो बताया करते थे कि उनकी यूसुफ ज़ा गिलानी से बात हुई जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके हवाले से काम भी किया। लेकिन अब ये बात है कि एक नाम का कन्फ्यूजन है, क्योंकि जहाँ भी अब भी बात होती है, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब उनका आखिरी दौर था, यानी अभी जा रहे थे, तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी थी कौमी असम्बली में, तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हम जनूबी पंजाब सूबे की बात करेंगे। तो क्या आप जनूबी पंजाब सूबे के लिए तैयार हैं, मान जाएंगे, या सराइकी सूबा ही चाहिए आपको? देखिए, मैं ये क्लियरली कहना चाहूँगी कि गिलानी साहब के साथ एक मीटिंग लाहौर में हुई थी लंगा साहब की, जिसमें मैं भी शामिल थी, और मैं गवाह हूँ इस बात की कि इस बात पे काफ़ी डिबेट हुई थी कि जनूबी पंजाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंगा साहब कहते थे कि अगर सूबा बन भी जाता है तो पहले हमने सूबे की जिद्दोजहद की, फिर हम उसका नाम तब्दील करवाने की जिद्दोजहद करेंगे। लेकिन PMLN का ये एक मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और साथ ही एक कंट्रोवर्शियल इशू बहावलपुर सूबे की भी बात उन्होंने शुरू कर दी थी। लेकिन देखिए, हमारा सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि अगर आप जनूबी पंजाब कहते हैं तो हमारी कोई शनाख्त हमें नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि हम पंजाब, हमें कॉर्नर कर दिया गया है, या हम जो मौजूदा पंजाब है उसका हिस्सा हैं। तो इस पे थोड़े हमारे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये एक डेरोगेटरी टर्म हमारे लिए यूज़ की जा रही है, जबकि हम एक सराइकी सूबे की बात करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बाकी जैसे बलूचिस्तान में बलोची बोलने वाले लोग हैं, सिंध में सिंधी बोलने वाले लोग हैं, या खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो बोलने वाले लोग हैं। तो मतलब ज़ुबानों के नाम पे सूबे बनना कोई नई बात नहीं है। तो मैं समझती हूँ जनूबी पंजाब जो है हमारे लिए एक गाली का मतलब हैसियत रखता है, क्योंकि हम इससे कॉर्नर्ड फील करते हैं और समझते हैं कि हमारी शनाख्त को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। अच्छा, इसमें आपने बहावलपुर सूबे की खुद ही बात कर दी, बहावलपुर सूबे की भी बात साथ साथ चलती है, और कुछ लोग जो नाकदीन हैं आपकी पार्टी के, वो ये कहते हैं कि अगर सराइकी सूबा होगा तो उसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ज़बान बोलने वालों का सूबा होगा, तो इससे जो है दूसरी ज़बान बोलने वाले जो लोग हैं वो डिप्रेस हो जाएंगे, यानी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मतलब मैं समझती हूँ कि ये कंट्रोवर्सीज फैलाने के लिए इस किस्म की डिबेट शुरू की जाती हैं, क्योंकि हमारे तो पार्टी मंशूर का पहला ही सफ़ा खोल के देख लें तो उसमें ये बात लिखी हुई है
है कि सराइकी वसेब में जो लोग कोई भी ज़ुबान बोलते हैं और 1947 के बाद माइग्रेट करके आए हैं तो वो इस वसेब का हिस्सा हैं, हम उनको भी सराइकी रिगार्ड कर रहे हैं। तो इसमें कोई मतलब हमें तो कोई इसमें डाउट नहीं है कि हम किसी और ज़ुबान को के बोलने वाले लोगों को या सेटलर्स को या किसी को थ्रेट करेंगे। हम समझते हैं अगर सराइकी सूबा बन जाता है और जो लोग यहाँ पर आकर आबाद भी हुए हैं या कोई ज़ुबान भी बोलते हैं तो उनकी नई जनरेशन्स को उतने ही हकूक़ मिलेंगे जितने हमारे बच्चों को मिलेंगे। उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या एजुकेशन, हेल्थ की फैसिलिटीज़ उसी तरह ही होंगी जैसे एक सराइकी बोलने वाली फैमिली के बच्चों की होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो तहरीक है जाहिर है कि इसको हर तहरीक जो भी हो उसमें नौजवानों का एक कलीदी किरदार होता है। अगर हम तहरीक पाकिस्तान देखें तो उसमें भी नौजवानों ने तारीखी किरदार अदा किया और जितनी भी दुनिया में तहरीकें हुई हैं उसमें नौजवानों ने ख़ास तौर पर किरदार अदा किया है। तो ये जो पूरी एक बेल्ट है, सराइकी बेल्ट जिसे यानी आम ज़बान में जनूबी पंजाब भी कहा जाता है, तो वहाँ पर आप लोगों ने जो नौजवान हैं जो कि मेरे ख़्याल में अभी कुछ पॉलिटिक्स में वो ज़्यादा इन नहीं होते, उनके कुछ अपनी दिलचस्पियाँ होती हैं, तो आप लोगों ने उनको एजुकेट करने के हवाले से कुछ किया है? अगर नहीं किया तो मुस्तकबिल में कोई प्लानिंग्स? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सराइकी इलाके का कोई भी नौजवान या बच्चा बूढ़ा शऊर ना रखता हो। मतलब उनके अपने क्या मसाइल हैं या नहीं हैं ये मैं कुछ कह नहीं सकती। मतलब सबके अपने ज़ाती भी कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, लेकिन क्योंकि मेरा एजुकेशन से भी ताल्लुक़ रहता है तो मैं समझती हूँ सराइकी नौजवान बहुत शऊर रखते हैं। उनको दे आर फुली अवेयर कि उनके इलाके के मसाइल क्या हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। लेकिन आई थिंक सिर्फ जो एक चीज़ लैक करती है उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन और मोबिलाइजेशन, जिस पे हम लोग तो मतलब उनको अप्रोच करते हैं और डिबेट भी चलती रहती है, ये उनको एजुकेट भी करते रहते हैं। तो देखें, एक लिहाज से आप सराइकी तहरीक को जैसे मिसाल के तौर पे सिंधी तहरीक से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस तो 1947 से पहले की थी। उन्होंने रेजिस्टेंस शुरू कर दिया था और अपने हकूक़ की जंग लड़ना शुरू कर दी थी। तो अगर उस लेवल पे देखें तो सराइकी तहरीक दिस इज़ पार्ट ऑफ, इन माय व्यू इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस के नौजवान शऊर रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनको उनके इन्वॉल्व होने में या उनकी एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में टाइम लगेगा और मतलब वी आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, वो एक ट्रांजिशन फेज़ में है। अच्छा, ये अब इंतखाबात जो है उसका भी कभी भी हो सकते हैं। जाहिर है कि अभी बातें हो रही हैं कि ये हुकूमत अब गई, कल गई, आज गई, लेकिन जाहिर है कि अब थोड़ा टाइम रह गया है। तो जाहिर है कि एक सियासी जमात के लिए तैयारी के लिए भी एक टाइम चाहिए होता है, डायलॉग भी करने होते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ख़ास तौर पे इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो जनूबी पंजाब का कॉन्टेक्स्ट है, आपकी लाइक माइंडेड जो जमातें हैं, क्या आपके उनके साथ डायलॉग हो रहे हैं? क्या आप डायलॉग शुरू करना चाहते हैं? क्या आइंदा जो इलेक्शन है उसमें आप उनके साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट करने का भी इरादा रखते हैं? देखिए, डायलॉग तो ऑब्वियसली हमारी तरफ से तो डोर्स आर ओपन और हम डायलॉग भी करना चाहेंगे अगर कोई हमसे सिंसियर डायलॉग करना चाहेगा। तो अगर ये एक इलेक्टोरल स्टंट के तौर पे शुरू करना चाहते हैं कोई बात कि हम ऐलान करें कि हम सराइकी वसेब का वोट बैंक सिक्योर करने के लिए कि हम सराइकी सूबा देंगे, जिस तरह PTI ने किया, PMLN ने किया, बल्कि मैं तो समझती हूँ PPP से भी हमें काफ़ी मायूसी हुई क्योंकि वो बहुत एडवांस लेवल पे सराइकी सूबे की बात कर वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके और फिर भावलपुर जनूबी पंजाब की कंट्रोवर्सी आ गई बीच में। बिलावल साहब तो वसेब कहते रहे हैं यही D चौक पे जहां हम बैठे हुए हैं। देखिए, अंग्रेजी की एक मिसाल है कि देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द कप एंड द लिप। तो जब प्रैक्टिकली वो करेंगे कुछ नजर आएगा तो वी विल वेलकम। पीपल्स पार्टी से मायूस है सराइकी पार्टी? इस वक्त मायूस है। अच्छा जी। और कुछ उम्मीद पैदा हो सकती है? बात बिल्कुल हो सकती है। हमारी तरफ से कोई मतलब रिजिड अप्रोच नहीं है। जिस वक्त वो बात करना चाहें, जो बात करना लाइक माइंडेड जमात तो है ना? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मतलब लाइक माइंडेड है, लेकिन किस हद तक, किस लेवल तक हमें सपोर्ट करते हैं ये अब आगे वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस वक्त तक तो कोई प्रैक्टिकली नजर नहीं आ रहा।
अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा इकबाल वसीम, जो कि काफ़ी अरसे से इस तहरीक के साथ या इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और इनका ताल्लुक बहावलपुर से है। तो आपसे तो जाहिर है कि बात होगी बहावलपुर के हवाले से। आप ये बताएं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है? क्या बहावलपुर सूबे की आवाज़ वहाँ पर ज़्यादा मौसर है या सराइकी पार्टी या आपकी पार्टी जो है वहाँ पर ज़्यादा मजबूत है? बहावलपुर सूबे की, वहाँ बहावलपुर के अवाम की अक्सरियत जो है ना, वो अब सराइकी सूबे की हामी है। तो हमने इतनी ताजलंगा साहब और उनके रफ़ाकार ने इतनी ज़्यादा अवेयरनेस दी दी है कि वो कहते हैं भी हमें भी कौमी शनाख्त का सूबा चाहिए। जिस तरह पहले 4 सूबे हैं, हमें भी वैसा सूबा चाहिए। बहावलपुर का भी सूबा था ही नहीं। अगर कोई मिसाल ही हो तो हम ना उसको कोई गवर्नर है ना उसकी कोई और है। तो ऊपर बादशाह बैठा था, तले वज़ीर आज़म नबी बख्श, एक सिंधी प्राइम मिनिस्टर था, मेरे पास अभी भी पड़े हैं उनके फ़ोटो वगैरह। तो वो है नहीं वहाँ जो बहावलपुर सूबा की बात अब तारिक चीमे के अलावा कोई नहीं कर रहा। और बहावलपुर का जो फरीक थे अब्बासी फैमिली, वो सारी पीपी में पहले चली गई थी, अब वो पीटीआई में चली गई है, जो जनूबी पंजाब, हम तो उसे सराइकिस्तान ही कहेंगे। तो लेकिन वो भी जनूबी पंजाब की तरह उन्होंने पीटीआई के वो झंडे पहन लिए हैं कि इसका मतलब है जो फरीक अव्वल था नवाब फैमिली, अब्बासी फैमिली, वो भी अब सराइकी सूबा से हट गई है, वो से बहावलपुर सूबे से हट के वो भी यानी सूबा सराइकिस्तान पे है। फिर उस्मान दाऊद अब्बासी का जो बाप था उसने सराइकी पार्टी बनाई हुई थी। अब भी काफ़ी सारे लोग हम जो अब्बासी फैमिली के हैं वो भी सूबा सराइकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो हम भी यही कहते हैं भी जब इन्होंने अभी पख्तूनख्वा को अब 5-7 साल पहले नाम दिया है, तो हम कहते हैं हमें भी शनाख्त का सूबा चाहिए और हमें हक़ की हाकमियत चाहिए। हमें ऐसा ही सूबा चाहिए जैसे पहले 4 सूबे हैं। अच्छा अल्लामा साहब, बात यह है कि ठीक है, आपने ये क्लियर कर दिया कि बहावलपुर में भी अब यानी सूरत हाल चेंज हो गई है, क्योंकि बहावलपुर ख़ास तौर पर मरकज़ इसलिए बनता है मीडिया का कि जैसे ही अगर जनूबी पंजाब सूबे की बात होती है या उसको आप सराइकी सूबा कह लें, तो वहाँ से बहावलपुर सूबे की बात शुरू हो जाती है। तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप बहावलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और बहावलपुर में बैठे हैं, तो वहाँ पर लोग यानी जो बहावलपुर सूबे की बात करते हैं वो लोग, तो वो ये उस टाइम पे क्यों इतना शोर शुरू कर देते हैं जब भी जनूबी पंजाब की बात होती है सूबे की? बस वो मैं समझता हूँ वो सराइकी कौम के दुश्मन हैं जो सूबा नहीं बनने देते। उसमें तारिक बशीर चीमा जो है वो फ्रंट पेज पे है। उनके अलावा और सारी अवाम, जैसे मैंने पहले कहा है कि सारी अवाम अब कहती है हमें शनाख्त का सूबा चाहिए। बहावलपुर की अक्सरियती अवाम यही चाहती है कि हमें अब सूबा सराइकिस्तान चाहिए। बहावलपुर सूबा मैंने पहले भी अर्ज़ किया था ही नहीं। सही, तो वो बहाली की बात करते हैं। हाँ, अब आप देखें जब से हमने लंगा साहब ने ये शुरू किया था, तो आप देखें 2002 के बाद आप देखें सारे टीवी चैनल आ गए, हर जगह ये सारे टीवी चैनल और जो भी पार्टी 2002 के बाद आ रही है वो यही कहती है कि हम सूबा बनाएंगे। हमने इतना ही वो काम किया है, अवेयरनेस दी है। अब चोलिस्तान का जो बंदा है उसको पूछे कौन, वो कहते हैं मैं सराइकी हूँ, वरना पहले वो रियासती थे, बहावलपुरी थे, वो जंगवी थे, डेरेवाल थे, मुल्तानी थे। लेकिन हमने लंगा साहब की कोशिशों से, तवील जद्दोजहद की वजह से ये जो है ना अब सूबा सराइकी सारे लोग मांग रहे हैं। बहावलपुर यो हमारे इशू को ख़राब करने के लिए, इसको ख़राब करने के लिए ये जब भी ये सूबे की बात होती है ज़रा सीरियस, तो वो बहावलपुर के जो सराइकी अवाम के दुश्मन हैं वो बहावलपुर सूबे की बात, हम उन्हें पता है अब नून लीग 2 दफ़ा अक्सरियत आई है, वो बना सकती थी, फिर क्यों नहीं बनाया? वो हमारे सूबे को सबूताज करने के लिए बस वो इसका इशू खड़ा कर। अच्छा अल्लामा साहब, क्या ऐसा दो सेनेट हमें कौन दे सकता है? बहावलपुर को 23 सेनेटर दें और वो मुल्तान को 23 सेनेटर दें, ये हो ही नहीं सकता। पहले बलोची रोते हैं कि हम कौमी असम्बली तो है नहीं बराबर के, लेकिन सेनेट में भी जहाँ हमारी बराबरी है वहाँ भी हम फिर पंजाब फिर 89 सेनेटर लेके आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस बात पर आ जाएं कि आप कहें कि जी ठीक है आप बना दें, आप बहावलपुर सूबा अगर बनाना है तो आप कहते हैं बहाली नहीं बनाना है तो वो भी बना दें और सराइकी सूबा बना दें, ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप? नहीं, हम चाहते हैं जैसे पहले 4 सूबे हैं, अगर वो लिसानियत पे हैं तो हमें भी वही चाहिए।
हम ये नहीं, हम अपनी अपनी सराइकी आवाम को तकसीम या सराइकी धरती को तकसीम होता नहीं देख सकते, और ये बनाते भी नहीं है। इनके 2 दफ़ा मैंने कहा, 3 दफ़ा ये नवाज शरीफ आया है, इनके मंशूर में है भावलपुर, क्यों नहीं बनाया? ये सिर्फ भावलपुर को, सराइकिस्तान को ना बनाने से ये भावलपुर इशू लेके आ जाते हैं, ये बनाते नहीं है। बनाना होता बना देते। ये कहना चाह रही थी कि हिस्टोरिकली जैसे आप रियाज हाशमी साहब की एक किताब है ब्रीफ ऑफ भावलपुर प्रोविंस, आपने नाम सुना होगा, जिसमें उन्होंने ये सारा जिक्र किया है कि भावलपुर का सूबा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और बाद में ये डिस्कशन शुरू हुआ था, लेकिन भावलपुर एक प्रिंसली स्टेट थी। लेकिन हाशमी साहब का ये डिस्कशन जब सराइकी पाकिस्तान सराइकी पार्टी बनी, लंगा साहब भी एक्टिव हुए और हाशमी साहब से भी ताल्लुक़ था, तो हाशमी साहब भी कायल हो चुके थे इस बात के कि वाकई एक सराइकी सूबे की तहरीक होनी चाहिए। तब मतलब ये डिबेट ख़त्म हो चुकी थी। अब आज के दिन ये डिबेट करना और ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करना कि भावलपुर में कि भावलपुर अलग सूबा होना चाहिए, मुल्तान अलग होना चाहिए, गलत इसलिए भी है क्योंकि भावलपुर में काफ़ी एक लार्ज अमाउंट ऑफ सेटलर कम्युनिटी सेटल कर दी गई है। यानी कि जिस तरह के मिल्स में लाहौर से लोग ले जाके, फैसलाबाद से ले जाकर उन्हें जॉब्स दे दी गई हैं। हमारे लोकल लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलती? हमारे लोग क्यों बलूचिस्तान सिंध में जाकर मतलब लेबर की जॉब्स कर रहे हैं? आपको पता है इस बात का अच्छी तरह। मतलब हमारी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई है, चोलिस्तान की ज़मीनों पे गैर कानूनी अलॉटमेंट की गई है। तो मतलब PMLN का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर भावलपुर सूबा और मुल्तान अलग अलग बने तो भावलपुर सूबा एक मिनी पंजाब की शक्ल में होगा और मुल्तान सूबा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना होना चाहिए। जी, भी वो नहीं होगी, डिवाइडेड होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे नहीं, एक मेरा मैं कहता हूँ भी जितने भावलपुर के तहरीक के लीडर थे, सेठ उबैद रहमान थे, जितने भी सारे लीडर थे, रियाज हाशमी वगैरह, ये सब उन्होंने इतनी जद्दोजहद की भावलपुर सूबे के लिए, तो वो भी सारे फिर सराइकी सूबा पे आ गए। जितने भी भावलपुर के जद्दोजहद कर रहे थे सूबे के लिए, वो सारे इधर आ गए सराइकी सूबा महाज में। तो सैयद उबैद रहमान थे, जो भी है भावलपुर में, ताबिश अलवी वगैरह जितने भी थे, सारे आप सराइकी सूबे की बात कर रहे थे। सैयद उबैद रहमान तो आप सराइकी सूबे का अहम ओहदेदार था। सही। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नुकबा लंगा, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में और पाकिस्तान सराइकी पार्टी की चेयरपर्सन हैं। इसी तरह पाकिस्तान सराइकी पार्टी के सीनियर नायब सदर अलामा वसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नाज़रीन, आपने डिस्कशन सुनी और उसमें ये बात सामने आई और आपने भी ये बात महसूस की होगी कि जो पंजाब के टेल पर रहने वाले लोग हैं या कौमें हैं, उनको उस तरह से हुकूक नहीं मिलते और वो ये चाहते हैं कि पंजाब से वो अपना यानी वसाइल में हिस्सा लें और अपनी शनाख्त के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। जैसे कि सराइकी भी वहाँ पर एक बहुत बड़ी कौम है और उनकी एक जद्दोजहद है और काफ़ी अरसे से वो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें पंजाब से हट के जो है अपनी शनाख्त मिले। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तनवीर हसन को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।